Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमारी वीडियो एक ऐसे ड्रामा सीरियल पर आधारित है जिसने 2020 में धमाल मचा दिया। दोस्तों, आपको पता चल ही गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं कि आज हमारी वीडियो तुर्की के एक ड्रामा सीरियल एर्तुगरुल गाजी के बारे में। एर्तुगरुल ड्रामा सीरियल ने 2020 में सबसे ज़्यादा पसंद करने वाले ड्रामा सीरियल में से एक बन गई है। एर्तुगरुल के ऊपर बनाए गए इस ड्रामा ने लगभग सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस ड्रामा सीरियल को ज़्यादातर लैंग्वेज में डब किया जा चुका है। दोस्तों, इसकी लोकप्रियता को बढ़ते देख कई कंट्रियों ने इसे अपने देश में बैन भी कर दिया है। ये ड्रामा सीरियल इस्लाम के उस योद्धा के ऊपर बनाई गई है जिसने 13वीं शताब्दी की शुरुआत में दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। आज हम आपको इस वीडियो में एर्तुगरुल की पूरी कहानी बताएंगे कि किस तरह एर्तुगरुल ने एक मामूली कबीले से अपनी सल्तनत कायम की और किस तरह उसका अंत हुआ। दोस्तों, आप में से जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही धमाकेदार वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सल्जूक सल्तनत की शहजादी हलीमा सुल्तान और उसके बाप और भाई को ईसाइयों ने पकड़ लिया था। कुछ ईसाई योद्धा उन्हें जंगल के रास्ते ईसाइयों के किले में ले जा रहे थे। वहीं पर एर्तुगरुल अपने जाबाजों के साथ शिकार कर रहा था। एर्तुगरुल काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह का बेटा था। एर्तुगरुल ने जब ईसाइयों को हलीमा सुल्तान पर जुल्म करते देखा तो उसने अपने साथियों के साथ हलीमा सुल्तान और उसके वालिद और भाई को उनकी कैद से रिहा करवा लिया। तब एर्तुगरुल को नहीं पता था कि हलीमा सुल्तान सल्जूक के शहजादी थे। एर्तुगरुल के उठाए इस कदम पर उनके कबीले पर काफ़ी परेशानी नाजिल हुई, लेकिन एर्तुगरुल गाजी और उसके जाबाजों ने सभी परेशानियों का सामना बड़ी बहादुरी के साथ किया। हलीमा सुल्तान के वालिद का कत्ल आरफिन ने धोखे से कर दिया क्योंकि नौमान ने अलाउद्दीन के खिलाफ बगावत करनी शुरू कर दी थी। एर्तुगरुल ने जब ईसाइयों के उस किले को फतह किया जहाँ पर बैठकर ईसाई मुसलमानों के खिलाफ तरह तरह के मंसूबे, साजिशें और जंग करने के मंसूबे बनाते थे, उसके बाद वहीं से पूरी मुस्लिम और गैर मुस्लिमों में एर्तुगरुल की बहादुरी का डंका बजने लगा। किले को फतह करने के बाद जब एर्तुगरुल और उसके वालिद अपने कबीले की तरफ लौट रहे थे तब पानी में डूबने से एर्तुगरुल के वालिद की मौत हो गई। इस घटना के बाद एर्तुगरुल को कबीले का नया सरदार चुन लिया गया। एर्तुगरुल के द्वारा फतह किए गए इस किले की बात पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई थी। एनातोलिया में एक तरफ सल्जूक सल्तनत की फौज सलेबी और मंगोलों के साथ हो रही जंगों में शिकस्त खा रही थी। तब सल्जूक के सुल्तान अलाउद्दीन ने एर्तुगरुल से मदद मांगी और अलाउद्दीन ने एर्तुगरुल को एनातोलिया आने के लिए कहा। एर्तुगरुल को पता था कि अगर एक बार मंगोल एनातोलिया में घुस गए तब ये मंगोल पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। इसलिए एर्तुगरुल ने सुल्तान अलाउद्दीन की इस बात पर सहमति जताई और एनातोलिया की तरफ अपने बहादुर सिपाहियों के साथ रवाना हो गए। लेकिन एर्तुगरुल के बड़े भाई गुलदारों ने उनका साथ नहीं दिया और वह अपने छोटे भाई और लगभग आधे कई परिवारों के साथ हिजरत की ओर चले गए। एर्तुगरुल अकेले ही अपने चंद सिपाहियों के साथ एनातोलिया चले गए। एनातोलिया जाकर एर्तुगरुल ने मंगोलों को पीछे खदेड़ दिया। एर्तुगरुल एक जाबाज और समझदार इंसान थे। एर्तुगरुल से प्रभावित होकर गैर मुस्लिमों ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था तथा मंगोल के कमांडरों ने भी इस्लाम कबूल कर लिया था। एर्तुगरुल की बहादुरी के किस्से जब पूरी दुनिया में फैल गए तो काफ़ी मुस्लिम कबीले एक साथ आकर जुट गए और इकट्ठा होने लगे। सुल्तान अलाउद्दीन ने एर्तुगरुल की इस बहादुरी के लिए उन्होंने अंकारा में ज़मीन अता की। जब एर्तुगरुल ने सोबूत का किला फतह किया तब अलाउद्दीन ने पूरा सोबूत शहरी एर्तुगरुल को दे दिया। यह वही किला था जहाँ पर लाखों मुसलमानों का कत्ल किया गया था। धीरे धीरे एर्तुगरुल और शक्तिशाली होता गया। उसने सोबूत को उस समय काफ़ी अमीर शहर बना दिया था। एक समय ऐसा आया जब पूरी दुनिया के मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए एक बहादुर सुल्तान की ज़रूरत थी। तब एर्तुगरुल ने अपनी सल्तनत का ऐलान कर दिया। एर्तुगरुल की वफ़ात के बाद एर्तुगरुल का बेटा उस्मान सरदार बना। उस्मान भी अपने वालिद की तरह बहादुर, ईमानदार और दिलेर था। उस्मान भी अपने वालिद की तरह कुरान पाक के उसूलों पर ही चलता था। उस्मान ने अपने वालिद की सल्तनत को फैलाना शुरू किया और महज कुछ ही सालों में उसने अपनी सल्तनत को इतना बढ़ा दिया कि आज के लगभग 40 देश इस सल्तनत के बराबर थे।
उस्मान एक बहादुर योद्धा था, इसलिए उस समय उस्मान से लगभग सभी ईसाई, यहूदी और जितने भी गैर मुस्लिम थे वो सब डरने लगे थे। आपको पता है कि इस सल्तनत ने दुनिया को सबसे ज़्यादा डॉक्टर साइंटिस्ट दिए थे। खिलाफत उस्मानिया दुनिया में सबसे ज़्यादा समय तक हुकूमत करने वाली सल्तनत बन गई थी। अर्तुगरुल की बनाई इस सल्तनत में ज़रूरतमंदों की मदद और उनका सारा इलाज फ्री में किया जाता था, जिसका सारा खर्चा अर्तुगरुल की तरफ से होता था। दोस्तों, अभी तक वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। वीडियो के अगले पार्ट में हम आपको एक वीडियो क्लिप दिखाएंगे जिसमें ये दिखाया गया है कि अर्तुगरुल ने अपने दुश्मनों को किस तरह मारा।
दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि अर्तुगरुल की बनाई गई सल्तनत कैसे ख़त्म हुई। अर्तुगरुल की बनाई इस सल्तनत ने करीब 600 सालों तक दुनिया पर अपना हुक्म चलाया और अलग अलग समय पर अलग अलग नए सुल्तान सामने आकर इस सल्तनत को और अधिक से अधिक बढ़ाया। खिलाफत उस्मानिया ने दुनिया में लगभग 1923 तक राज किया। खिलाफत उस्मानिया दुनिया में किसी भी जगह पर मुसलमानों पर जुल्म होने पर उनके खिलाफ आवाज़ उठाती थी। तब यूरोपियन देशों ने उसे ख़त्म करने के लिए साजिशें बनाना शुरू किया। इन्होंने एक ऐसे शख्स को खड़ा किया जिसका नाम हम्फ्री था। हम्फ्री की मुलाकात कई कबीलों के सरदारों और अरबी के एक ऐसे इंसान से हुई जिसका नाम इब्नुल अब्दुल वहाब था। उसके बाद एक कबीले के सरदार इब्ने साउद से हुई। हम्फ्री ने इब्ने साउद को अरब का सुल्तान बनाने का लालच दिया और वो इसमें कामयाब भी हो गया। इब्ने साउद ने खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। इब्ने साउद ने खिलाफत उस्मानिया के साथ जंग करना शुरू कर दिया गया और इस जंग में काफ़ी बेगुनाह मुसलमानों का कत्ल हुआ। तुर्की ने यह कहकर अपने कदम पीछे कर लिए कि हम मुसलमानों का खून नहीं बहाना चाहते और वो अरब को छोड़कर अपने मुल्क लौट गए। इब्ने साउद ने तुर्कों को अपने देश वापस जाने पर मजबूर कर दिया गया था। जब इब्ने साउद मक्का और मदीना को फतह कर लिया उसके बाद इब्ने साउद ने वहाँ पर सभी शहरों और बाकी चीज़ों के नाम अपने और अपने आने वाली पुस्तक के नाम पर बदल कर रख दिए। सऊदी अरेबिया भी इब्ने साउद के नाम पर ही रखा गया था। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।